कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए इस वक्त नजरें लग गई हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत की तरफ। खास तौर पर जब से ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है नाम नेहाद, उसके बाद से अहम तरीन जज जो कि वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, जो कि गैर आइनी जज बना दिए गए हैं, उनकी अदालतों में इस तरह के केसेस आते नहीं हैं। लेकिन खुशकिस्मती से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत के अंदर एक खास और अहम तरीन केस आ चुका है, और वो 2024 के इंतखाबात में धांधली का केस है। उसमें से बड़ी खबर यह है कि 3 बड़ी सीटें हुकूमती इत्तेहाद की वो इनके हाथों से निकल रही हैं। ये सबसे अहम तरीन खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तौसी है, इसका केस भी लग चुका है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो कि आईनी बेंच के अंदर लगी हुई हैं। आईनी बेंच के अंदर इस वक्त क्या लड़ाई जारी है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कैसे आईनी बेंचेस के इख्तियारात बताया जा रहा है कि किस हद तक वापस ले लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। आपसे एक दरखास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन किराम, कल रात एक अजीबो गरीब फतवा जारी हुआ इस्लामी नजरियाती कौंसिल से, और वो ये था कि VPN का जो इस्तेमाल है वो हराम है। ऐसी तमाम वेबसाइट्स जो कि गवर्नमेंट ने बंद की हुई हैं उन तक रसाई हराम करार दे दी गई है। मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे वो फतवे याद आ रहे हैं वो जो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ दिए गए थे कि बेनज़ीर भुट्टो इस्लाम से खारिज हो गई है, बेनज़ीर भुट्टो का निकाह बातिल हो चुका है, बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा से जो है वो इस्लाम में कलमा पढ़ना पड़ेगा और दोबारा आना पड़ेगा। और वो मुझे ज़हन में एक सुल्तान बाहू का एक शेर आ रहा है कि जेकर दीन इलम च हुंदा ते सर नेज़े क्यों चढ़दा हूँ, 18,000 जे आलम हाथ नाल हुसैन दे लड़दा हो, यानी कि हुसैन के साथ मिलकर लड़ता। बस यहां पर यह मसला है कि जो ताकतवर हैं हमारे उलमा वहां पर फतवा दे देते हैं। यहां पर VPN के यानी कि दुनिया भर में भांड बनना हमने मुनासिब समझा। हमने ये मुनासिब समझा कि हम दुनिया भर में अपना मजाक उड़वाएं। इस वक्त भारतीय मीडिया उठाकर देखें, इस वक्त आप दुनिया भर के मीडिया को उठाकर देखें, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी VPN का इस्तेमाल हराम हमने करार दे दिया है। यानी कि जो मुसलमान होगा वो VPN का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी रागिब नईमी साहब से कोई बंदा पूछे कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, ये 90 की दहाई के अंदर ये टैक्टिक्स चल जाया करते थे, 90 की दहाई के अंदर इस तरह के मामला चल जाया करते थे, लेकिन हमारे फैसला साज शायद 90 की दहाई के अंदर स्टक हो चुके हैं। वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि चीज़ें इस वक्त 2024 में हैं और वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इस वक्त ये जितनी इस तरह की काउंसिल्स हैं जो कि इशारों के ऊपर नाचती हैं, उनके फतावा को कोई भी खुदा की कसम सीरियस लेता ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फतवा है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था उसके बाद, तो क्या उन्होंने भी गैर इस्लामी काम किया है? आपके वज़ीर आज़म का ट्वीट पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी गैर इस्लामी काम किया है। इस तरह से कल ISPR का ट्वीट आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारी फौज की तरफ से भी गैर इस्लामी काम हुआ है। खुदा के लिए हाथ हौला रखें, खुदा के लिए सांस लेने दीजिए, सांस लीजिए और सांस लेने दीजिए, मुआशरे को सांस लेने दीजिए। हमने न जाने कब ये मजहब का इस्तेमाल अपने ज़ाती मकासद के लिए छोड़ना है। तो ये इस वक्त की खबर है। दूसरा नाज़रीन किराम, खबर ये है जो बताया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको चुप करके एक तैयारे में बिठाया जाएगा और सऊदी अरब भेज दिया जाएगा, उनके बारे में एक पता चला, यानी कि ये पता नहीं कहानी है ना, टेस्टर फेंका जाता है मार्केट के अंदर की आवाम किस तरह से रिएक्ट करती है। उनके बारे में एक ताज़ा तरीन इत्तला आई है, वो सुन लीजिए। बताया गया है, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने वैसे इस खबर को रिपोर्ट किया। वो कहते हैं जेल का अमला बताता है कि इमरान खान को जब हमने 20 दिन एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर रखा, किसी से बात नहीं करनी, घर का खाना नहीं आना, एक्सरसाइज की मशीनें ले ली, बिजली बंद कर दी, और वाकई एक ऐसी दोज़खनुमा जेल में रखा गया जहां आज तक किसी कैदी को नहीं रखा गया। उसके बाद जब ये सज़ा खत्म हुई ना, ये इमरान खान से ये बिजली बंद करने वाली और ये सारी चीज़ें, तो इमरान खान फ्रेश हुआ, उसने 2-4 घंटे एक्सरसाइज की और उसने किसी भी जेल के अमले से कोई भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि इमरान खान के साथ ये कौन कर रहा है। तो बताया जाता है कि जेल का अमला इमरान खान से इतना मुतासिर हो चुका है, इतना मुतासिर हो चुका है कि आपकी सोच है, और वो ये देखता है कि यार ये बंदा किसी के खिलाफ कंप्लेन ही नहीं करता। उन्हें पता है कि इमरान खान को पता है कि यार मेरी असली लड़ाई किन के साथ है, उसे ये पता है कि मेरा असली फड्डा जो है वो किन के साथ है, लिहाजा वो अपना फड्डा वहीं पर रख रहा है और उन्हीं से बात कर रहा है और उन्हीं से जो है वो लड़ झगड़ रहा है, वो किसी और की तरफ नहीं जा रहा। तो नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अपने आप को मजबूत असाब का मालिक जो है वो बनाकर दुनिया के सामने रख दिया है। इसके बारे में ये भी इत्तला मिली है नाज़रीन किराम कि सुहेल वड़ाई साहब ने ये बताया कि इमरान खान साहब को बहुत सारी ऑफर्स हुई, खासतौर पर जब PTI इंतखाबात जीत कर आई ना, तो इमरान खान साहब को ये भी ऑफर हुई कि आपको हम जो है ना वो बनी गाला के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने मना किया। ऑब्वियसली उन्होंने इसलिए मना किया कि जब मेरे पीछे मारे खाने वाला वर्कर अटियाला जेल के अंदर है, जब मेरे पीछे डंडे खाने वाला वर्कर कोट लखपत के अंदर है, तो मैं बनी गाला के अंदर किस तरह से जाकर बैठ सकता हूं। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, और इसको वो इस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई जिसके पास गवर्नमेंट होती है वो वापस थोड़ी देता है। भाई गवर्नमेंट आपके बाप की थोड़ी है, शहबाज शरीफ के बाप की थोड़ी है, मियाँ शरीफ के घर की गवर्नमेंट थोड़ी है। अवाम ने वोट PTI को दिया है और आपने इसका अंदाजा लगाना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, आप पूछिए उनसे नौजवानों को कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। किया मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया। एक बंदा
एक बंदा नाज़रीन किराम क्लास के अंदर खड़ा नहीं हुआ जिसने कहा जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ और जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक कह रही है। सारे 100% लोगों ने, यहाँ मेरी नज़रों से कोई ऐसा एक वो किसी बैक बेंचर बैठा हुआ बंदा जो नहीं गुजरा जिसने कहा ओके यार गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। इनको अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमारी आवाम की तादाद में बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है और वो नौजवान इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। फिर ये कहानियां सुनाते हैं, फिर ये गालिब के शेर सुनाते हैं और अटकते हैं और उधर बहुत कुछ होता है। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि गार्डियन अखबार ने, काफी सारी खबरें हैं ना, तो मैं एक एक करके आता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ भी आता हूं और ये जो 3 सीटें हैं इनकी जानिब भी आता हूं, लेकिन एक एक करके खबरें सुनिए, मेरे पास खबरें काफी हैं। गार्डियन अखबार ने यह दावा किया है कि उनको फौजी ज़राए ने बताया कि वो इमरान खान से किसी भी किस्म का कोई भी राबता या मुज़ाकरात करने के हक में नहीं है। गो के अंदरों अंदर नाज़रीन किराम हमें पता है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है, लेकिन गार्डियन ये दावा करता है कि इमरान खान साहब से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या किसी भी किस्म की नेगोशिएशन करने के मूड में मुक़्तदरा नहीं है। 2 साल हो गया नाज़रीन किराम, देख लीजिएगा किस तरह से गुजर गए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इसी तरह का माहौल रहा तो क्या मुक़्तदरा को ये सोच नहीं आती है कि किसी चीज़ की तरफ, किसी चीज़ को हमने फाइनलाइज करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है? क्या वो ये हालात इसी तरह से रखना चाहते हैं कि मुल्क का जो पॉपुलर तरीन लीडर है उसे आप जेल के अंदर डाल के रखना चाहते हैं, कैद तन्हाई के अंदर रखना चाहते हैं और उसको किसी से बात करने नहीं देना चाहते हैं? मुक़्तदरा को भी तो सोचना होगा, मुक़्तदरा भी तो शशोपानी का शिकार है। बहरहाल गार्डियन ये कह रहा है जी, मुक़्तदरा ये कहती है जी हम किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन किराम, काफ़ी सारी और भी खबरें हैं लेकिन चले चुके मैं रह चुके, ये जो थंबनेल पे खबरें लिखी हुई हैं लोग इसका ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं, वो जरा पहले दे देता हूँ और बाकी खबरें मैं थोड़ा सा आपके बाद में रख दूंगा। नाज़रीन किराम, मामला यह है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने एक इंतहाई अहम तरीन केस लग चुका है और वो केस है इंतखाबात में धांधली का। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब चाहें तो इस पूरे मामले के अंदर छक्के छुड़ा के रख सकते हैं। अब ये जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मबनी है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि सरे 10 तो 3 हुकूमती इत्तेहाद की सीटें खत्म होने जा रही हैं बलूचिस्तान से, और वो सीटें हैं PB28, PB44 और PB45। ये 3 सीटों तो खत्म होने जा रही हैं क्योंकि इसको काजी फायज ईसा साहब ने और जी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो आप समझ लीजिएगा कि आउट ऑफ द वे जाके इनके हक में फेवर की हुई है। और ये जो तीनों सीटें हैं ये हुकूमती इत्तेहाद से छिनकर दूसरी तरफ जा रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि इनमें बहुत से और भी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नाज़रीन किराम इनकी हमदर्दियां जो हैं वो इमरान खान के साथ होने जा रही हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज समथिंग ग्रेट। गो के इसके अंदर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर इस वक्त जो है वो इंसाफ और नाइंसाफ़ी को के अंदर जो बढ़ता हुआ गैप है वो हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन किराम ये बहुत ही अहम तरीन खबर है कि जहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के पास, अब जस्टिस अतर मिनल्लाह के पास चांस है, अगर वो कंप्लीट जस्टिस करना चाहें तो जो कुछ यानी कि कंप्लीट जस्टिस होता है आर्टिकल 187 के थ्रू, अगर वो कंप्लीट जस्टिस करना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा ना जी हमें कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि हम जो है वो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखते हैं और ये और वो, इसी तरह से अतर मिनल्लाह साहब को भी कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कंप्लीट जस्टिस करना चाहें तो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ अभी तक हो रहा है, जिस तरह से उनके कागजात छीने गए, जिस तरह से उनके लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनके घरों में घुसा गया, जिस तरह से उनके टिकट होल्डर्स को उठाया गया, जिस तरह से उनके लोगों को दबाव डाला गया, जिस तरह से बयान हल्फी जमा करवाया गया, जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से उनकी खवातीन के घर में छापे मारे गए, जिस तरह से उनका सोना उठाया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका हिसाब किया जा सकता है। अब नाज़रीन किराम ये केस आ चुका है जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की अदालत के अंदर, जो कि एक बड़े ही अपराइट जज हैं, जो कि किसी की साइड नहीं लेते हैं, किसी की डंडी नहीं मारते हैं। ये वही जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हैं जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। इन्हीं अतर मिनल्लाह साहब ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी। तो मैंने आपको बताया ना कि वो ये एक जो जमहूरी जहन के मालिक हैं, जमहूरी मामलात को देखते हैं, तो इस बारे में अंदाजा हुआ है, इस बारे में बताया जा रहा है कि जो कोर्ट है वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, खासतौर पर जो वहाँ से जो है ना वो शिकायत आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि PB28 ये जो शिकायत और ये सब कुछ है ये जस्टिस जो कहते हैं मिनल्लाह साहब देख रहे हैं, तो खासतौर पर PB28, PB45 और PB45 ये तीनों फॉर्म 45 की हैसियत से हुक्मरान इत्तेहाद से दूर होने जा रहे हैं। और ये 3 जो हैं वो ये 3 सीटें हैं, इनका झटका जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट करेगा। नाज़रीन किराम मैंने आपको बताया, मैं इसके बारे में मजीद नहीं बताऊंगा चूँकि चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। दूसरी तरफ मैं ये नहीं कह रहा मुक़्तदरा की तरफ, लेकिन अब इमरान खान की टीम के लोग एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिव होना शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा मुश्किल होगा बाकी किसी के लिए भी। अच्छा नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर के अंदर जो इकट्ठ हो रहा है वो बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है। बताया जा रहा था कि बुशरा बीबी साहबा ने भी इसके ऊपर खिताब किया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो सियासत में आ गई हैं, ये वो। बुशरा बीबी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा और उन्होंने पर्दे में बात किया, उन्होंने कहा जी मेरा सियासत का कोई शौक नहीं है, मैं इमरान खान की बीवी होने के हैसियत से कुछ सजेशंस आपको दे रही हूँ। ऑब्वियसली गंडापुर साहब को उनकी सजेशंस सुननी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए। नाज़रीन किराम उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी साहबा तो जो है वो जेल के अंदर थी और उनको वहाँ पे जो जेल जो है वो वहाँ से बहुत मालूमात मिलते हैं, तो जो मालूमात उन तक हैं, हो सकता है गंडापुर साहब के पास, हो सकता है कि बाकी मुख्तलिफ वजीरों के पास वो मालूमात और उस तरह से ना हो जिस तरह से बुशरा बीबी साहबा के पास हैं। तो बुशरा बीबी के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लग रहा है ना वो सियासत में एंट्री और ये वो और वो सारी चीज़ें जो है वो अलग है। नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बात बता दूं कि बुशरा बीबी साहब का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कंपेन बन चुकी है, अगली दफ़ा इमरान खान साहब शायद बुशरा बीबी को हिदायत जारी कर दें कि आप थोड़ा सा साइड पे हट जाएं और उससे वो थोड़ा सा अलग होते हुए भी नजर आए।
इसके अलावा नाज़रीन कराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब प्रोसिक्यूटर बजाते खुद मान चुका है कि तोशाखाना 1 केस के अंदर इमरान खान की जो सजा है वो बनती नहीं थी, लेकिन पीटीआई ने ना इस मुकदमे को उठाया। अगर इमरान खान बाहर होता तो नाज़रीन कराम ये टॉप इशू था। लेकिन मुझे हैरानगी है, मुझे अफसोस है पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर कि ना उन्होंने वो जो वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हुए थे उनकी रिहाई को उठाया। पता नहीं अपनी अपनी जाती इस वो एक दुनिया के अंदर कायम है। हर पंजाब का हर लीडर जो है, इनफैक्ट कुछ केपीके के लीडर भी, वो अपनी जात के खौल के अंदर जो है ना वो तय हो चुके हैं। उनका दिल होता है कि भाई हम जाएं तो हमारे होटल भी कोई और बुक कराए, गवर्नमेंट के खाते से या किसी और तरफ से बुक हो, लेकिन हमें कुछ ना करना पड़े, हमें जब एहतजाज के लिए। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन कराम अलीमा खान ने इस बारे में जो है ना वो एहतजाज के लिए, और बुशरा बीबी साहब ने भी किसी हद तक कहा, उन्होंने कहा जो बंदा नहीं लेके आएगा वो पार्टी से फारिग समझा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एमएनए के लिए 10,000 और जो एमपी है उसके लिए 5,000 बंदों का कहा गया है कि आप बंदे लेकर आइए एहतजाज के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त नज़र भी आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। तो अतर मिनल्ला साहब की अदालत के अंदर नाज़रीन कराम PB28, PB44 और PB45 ये 3 सीटों का जो इंसाफ है वो बहुत जल्द हो जाएगा और ये सीटें हकदारों को मिल जाएंगी, मैं आपको बता दूं। दूसरा नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो दूसरी तरफ मामला है वो इंतहाई गड़बड़ है, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर पर हुआ पड़ी है। उन्हें इस बात का भी डर लगा हुआ है कि खास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कोई चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाए। हालांकि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जितना इन्होंने रखा था और रिमांड बैक और ये सारी चीज़ें, ये को मामला सही तरफ नहीं जा रहा है। ये इमरान खान को जानबूझकर जो है ना वो ये अटॉर्नी जनरल साहब या वो बाकी जो है ना वो अंदर रखना चाह रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों रखना चाह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की टीमें रोज़ वहाँ पर पहुँच रही हैं, इमरान खान से मुशावरत करती हैं और वो अदालत का एहतराम करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम अदालत का एहतराम करेंगे, हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, लिहाजा जो कुछ होगा वो सबको सब